नमस्कार दोस्तों को स्वागत है आपका हमारे चैनल स्क्वायर ऑफ एजुकेशन में। आज मैं आपको आपके लिए लेके आया हूँ ग्रेजुएट एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के बारे में। रेलवे का जो है इस पे आप हम देख सकते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स में 21 पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि डिटेल में मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। CEN 5/2024 का ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का ग्रेजुएट पोस्ट है। पहला हम देख सकते हैं कि डिटेल ऑफ वैकेंसी, उसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होने वाले, एज लिमिट क्या है, नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप क्या क्या हो सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है, एग्जामिनेशन फीस क्या है, वर्टिकल रिजर्वेशन क्या क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या क्या होगा, एक्स सर्विसमैन होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर एनओसी फॉर सर्विंग एम्प्लॉय, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स क्या क्या हो सकते हैं, हाउ टू अप्लाई, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैसे हम सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन को, इनवैलिड एप्लीकेशन और उसके रिजेक्शन कैसे हो सकते हैं, हॉल टिकट वगैरह। ये सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जैसे कि डेट ऑफ पब्लिकेशन, ये नोटिफिकेशन आया है 13/9/2024, इस महीने सितंबर में आया है, जो कि 14 से आपका ऑनलाइन चालू हो रहा है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का डेट, एंड 13/10/2024 तक ये चलने वाला है, रात को रात्रि 12 बजे तक। डेट ऑफ फीस फॉर पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट के बाद जो लास्ट पेमेंट का फी है वो 14 से 15 के बीच आप कर सकते हैं। डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो करेक्शन के लिए जो हो गया 16/10 से 25/10 के बीच किया जा सकता है। और इसमें कौन कौन से पोस्ट निकले फॉर ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी के लिए, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर निकला हुआ है, स्टेशन मास्टर का निकला हुआ है, गुड्स ट्रेन मैनेजर का निकला हुआ है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये टोटल आपको 5 वैकेंसी दिख जाते हैं यहाँ पे। जैसे कि देखें इसमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर बॉक्स में दिया है कि 7 लेवल ऑफ 7 CPC में से कौन से लेवल का है। जैसे 6 है, ये वाला स्टेशन मास्टर का 6 है, गुड्स ट्रेन मैनेजर का 5 है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का। और मेडिकल स्टैंडर्ड भी दिया गया है B2 A2, जो कि आगे हम समझ सकते हैं कि मेडिकल हर एक मेडिकल स्टैंडर्ड का, जैसे B2 A2 C2, ये तीनों क्या डिफरेंस है। और पहले जो बिकॉज ऑफ कोविड 18 to 33 तक एज लिमिट था, जो 3 ईयर रिलैक्सेशन दिया गया है। टोटल वैकेंसी होने वाले हैं 1736 वैकेंसी होने वाले हैं। 994 स्टेशन मास्टर के, 3144 जो हो गया गुड्स ट्रेन मैनेजर के, जूनियर अकाउंट कम असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के 1507 वैकेंसी होने वाले हैं, और 732 जो के सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के होने वाले हैं। ओवरऑल हम ग्रैंड टोटल देखें तो 8113 वैकेंसी कुल मिला के होने वाले हैं इसमें। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ फीस का अगर देखें तो कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉट अप्लाई, फाइनल रिजल्ट जो वेट कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। और ये बोला गया कि ये इस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं, और केयरफुल रहें अगर फेक वेबसाइट या जॉब रैकेटर्स के उसमें आ रहे हैं तो। कैंडिडेट का खुद का, जब वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, खुद का मोबाइल होना चाहिए, एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए, ताकि जो भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड SMS वगैरह या ईमेल भेजा जाए RRB की तरफ से, तो वो आपको प्रॉपर मिल पाए जानकारी। मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इसमें एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये हो सकता है कि मेल प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना है, ये आप पढ़ सकते हैं। बैंड आइटम में जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप्स, कैलकुलेटर्स, रिस्ट वॉच एंड अदर कम्युनिकेशन डिवाइस, बेल्ट, पर्स, शूज, मेटेलिक वियर्स, ये सब कुछ भी अलाउ नहीं होंगे। साथ ही साथ एग्जामिनेशन CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉलोड बाय कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाले हैं। टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा वेरेवर एप्लीकेबल, जहां पे भी टाइपिंग स्किल टेस्ट एप्लीकेबल होगा वहां पे होना है। जैसे कि स्टेशन मास्टर के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा फॉर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए।
गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, वहां पे 2 स्टेज का सीबीटी होगा, फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। 2 स्टेज सीबीटी होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कॉल लेटर और इंटीमेशन ऑफ एग्जामिनेशन आपको ईमेल के थ्रू मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं तो सेकंड स्टेज के लिए 15 टाइम्स द वैकेंसी वो जाएंगे, और अगर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो 8 टाइम्स जो वैकेंसी है उसका वो वहां पे आपको एप्लीकेबल होगा। When a candidate is qualified first stage CBT and shortlisted for subsequent OBC, he will continue considered in all the stage। मान लेते हैं अगर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी से अगर आप भरते हैं तो कंटिन्यूसली सेकंड स्टेज में भी वही माना जाएगा, और सेकंड स्टेज में जो शॉर्ट लिस्ट होंगे वो टाइपिंग वगैरह के लिए 8 टाइम्स जैसे मैंने बताया, और ये फर्स्ट स्टेज से अगर सेकंड स्टेज 15 टाइम्स में नेगेटिव मार्किंग 1/3 होने वाला है। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो सिंपली ये कैंडिडेचर के बारे में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि क्लोजिंग डेट के बाद अगर अप्लाई करते हैं तो एलिजिबल नहीं होंगे। मैट्रिकुलेशन मतलब 10th जो रिजल्ट है एसएसएलसी, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ आपका सेम होना चाहिए। स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा बाद में जब आप अगर सिलेक्ट होते हैं तो। ये आप पूरा चीजें पढ़ सकते हैं, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो कर दूंगा अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे एससी एसटी कैंडिडेट को फ्री स्लीपर क्लास का टिकट प्रोवाइड कराया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन अपलोड, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट अगर वो करते हैं, अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे लिखा है फॉर सच कैंडिडेट फ्री स्लीपर क्लास पास विल बी a part of e-call letter when they are called for various stage of recruitment, CBT, computer based test, typing test। तो उनके लिए ये आपको प्रॉफिट हो सकता है, ये आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ वैकेंसी जो है अलग अलग एनेक्चर में जो भी आपको फायदा जो होगा ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, वो एनेक्चर बी में पढ़ सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड एनेक्चर ए में पढ़ सकते हैं हम। जैसे कि हम देख सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड जो कि ऊपर दिया गया था अलग अलग पोस्ट के हिसाब से, तो A2 का मतलब होता है फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट। डिस्टेंस विजन जैसे कि 6/6 विदाउट ग्लासेस ये सब होना चाहिए। नियर विजन 0.6 का होना चाहिए। फिजिकल फिट इन ऑल रेस्पेक्ट B2, फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, मतलब ये कैटेगरीज दिए गए हैं और ये कुछ उसका डिस्टेंस जनरली आई साइट से रिलेटेड ही इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड है, जो कि आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं कि अलग अलग पूरा दिया गया है। आप जो भी अगर आपको आई साइट का दिक्कत है तो इस पर्टिकुलर बॉक्स को रीड आउट कर सकते हैं। लेजिक सर्जरी अगर कराए हुए हैं तो वो A2 A3 कैटेगरी में आएंगे और नॉट एलिजिबल बोल रहे हैं इस चीज को, ये भी आप एक पॉइंट्स रीड आउट कर सकते हैं। नेशनलिटी की बात करें तो इंडियन सिटीजनशिप, नेपालीस, भूटान, तिब्बतियन और अदर कंट्रीज के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट बात करें अंडर अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस का तो 2/1/1989 और 2/1/1986 वाले नॉन क्रीमिलियर के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और SC ST वाले 2/1/1984 के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लोअर लिमिट जो होगा डेट ऑफ बर्थ जो होगा फॉर ऑल कम्युनिटी कैटेगरी 2007 तक का अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक आपको रिलैक्सेशन दिया गया है कि ओबीसी के लिए 3 ईयर, SC ST के लिए 5 ईयर, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर, 6 ईयर फॉर नॉन क्रीमिलियर के लिए। और ये एक्स सर्विसमैन का पर्टिकुलर कॉलम है, उसमें भी 3 कैटेगराइज UR, EWS, OBC, NCL, SC ST के लिए। PWBD के लिए उसमें भी तीनों कैटेगरी के लिए 10 साल, 13 साल, 15 साल, और जो ऑलरेडी रेलवे में काम कर रहे हैं वैसे स्टाफ के लिए 40, 43, 45 ईयर एज पर द डिफरेंट कैटेगरीज। एंड ऑल्सो वुमेन कैंडिडेट के लिए, और अगर जो कैंटीन्स रेलवे में अगर काम कर रहे हैं तो उनके लिए कहाँ तक के लेंथ ऑफ सर्विस से 5 साल
विच एवर इज लेस, ये सब दिया गया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। एग्जामिनेशन फी जो होगा 500 रुपए होगा, उसमें से 400 रुपए रिफंडेबल होगा। अगर आप फर्स्ट स्टेज सीबीटी देते हैं तो सिर्फ आपको 100 रुपीज लगेगा और बाकी रिमेनिंग 400 आपको वापस आ जाएगा। और अगर SC ST फीमेल ट्रांसजेंडर हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपको सारे पैसे, आपका 250 रुपीज बस लगने वाला है, वो भी पूरा पूरा रिफंड हो जाएगा, मतलब नील लगेगा आपको। और मोड ऑफ पेमेंट हम देख सकते हैं कि ऑनलाइन मोड में होने वाला है, ठीक है। नो अदर एनी अदर ऑप्शन फॉर पेमेंट। क्लोजिंग टाइम वगैरह आप ध्यान रखेंगे कि 15/10/2024 रजिस्टर सक्सेसफुली हो जाए। पेमेंट वगैरह का भी ये टाइमिंग वगैरह दिया गया है। ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन में कौन आएगा, ये सब रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है कि कौन कौन वर्टिकल रिजर्वेशन में बिलोंग करते हैं, में क्या क्या एनेक्शर हैं, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, काफी डेप्थ में अच्छे से दिया गया है। EWS के रिजर्वेशन के बारे में एक एक क्राइटेरिया दिया गया है कि 5 एकड़ से कम अबोव अगर है और रेजिडेंशियल फ्लैट इतना है, तो ये सब मतलब डिस्क्राइब किया गया है कि कौन किस कैटेगरी में बिलोंग कर सकता है, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या होने वाले हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें फिजिकली डिसेबल पर्सन के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए ये सब दिया गया है। एक्स सर्विसमैन ये पढ़ सकते हैं आप। बाकी तो हम नीचे जा रहे हैं। हाँ, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ जाता है यहाँ पे कि सीबीटी जो होने वाला है उसमें सीबीटी 1 में क्या होने वाला है। फर्स्ट स्टेज जो सीबीटी होगा 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन दिए जाएगा, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन, मतलब ओवरऑल 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि 90 मिनट में आपको बनाना होगा और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगा। अगर आप फर्स्ट स्टेज क्लियर करते हैं और सेकंड स्टेज में जाएंगे, वैसे फर्स्ट स्टेज का आपको सिलेबस भी दिया गया है, इसमें मैथमेटिक्स का जो जो टॉपिक्स है वो क्या पढ़ सकते हैं आप, जैसे जनरल इंटेलिजेंस का आप इतने सारे टॉपिक्स ये सब कवर अप करना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस का जो कि 10th लेवल CBSE के 10th लेवल तक का आने वाला है वो आप देख सकते हैं। तो इसमें बता दिया गया है कि एलिजिबिलिटी जो है अनरिजर्व के लिए 40% मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा, 30% OBC के लिए, EWS के लिए 40, SC ST 30-25 इस टाइप का बताया गया। सेकंड स्टेज CBT में अगर जाते हैं तो 15 टाइम जो सिलेक्ट होकर आएंगे उनमें से उनके बीच कंपटीशन होगा, तो 90 मिनट का ये भी होने वाला है, सेम टाइम रहेगा बट क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आपको 50 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन 50 हो जाएंगे, 35 जो होगा मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस के 35, 120 क्वेश्चन 90 मिनट, टाइमिंग सेम रहने वाला है। 1/3 यहाँ भी सेम नेगेटिव मार्क डिटेक्ट होगा। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट सेम है, बट हो सकता है क्वेश्चंस का लेवल जो है वो थोड़ा सा हाई अप हो जाएगा ऑन द CBT 2। तो ये आपको देखने को मिल जाता है। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस का ये क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक्स है, और यहाँ पे भी कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे और नॉर्मलाइज होके फिर जो भी होता है आप पोस्ट अकॉर्डिंग फिर टाइपिंग टेस्ट वगैरह भी आगे होगा, तो उसमें उनको भेजा जाएगा। ये देख सकते हैं T स्कोर 40 मार्क्स, बेस्ट क्राइटेरिया वगैरह। CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टाइपिंग टेस्ट का बताया गया है कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, उनको 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, पर्सनल कंप्यूटर ओनली विदाउट एडिटिंग टूल और स्पेल चेकिंग। इंग्लिश में अगर करना है तो 30 वर्ड अगर लिखना होगा और हिंदी में लिख रहे हैं तो 25 वर्ड पर मिनट। फिर लेवल ऑफ जो इसमें अलग अलग पोस्ट जो 5 निकले हुए हैं वो 5th लेवल 6 या कॉमन फॉर टाइपिंग टेस्ट इसमें किस में होने वाला है, जैसे कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, पहले ही मैंने बताया था कि इसमें भी टाइपिंग टेस्ट।
स्टेशन मास्टर के लिए CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और ये फर्स्ट सेकंड जो स्टेज ऑफ CBT होना है वो कॉमन है। अप्लाई करने का मेथड वही है, आपको ऑनलाइन लिंक में जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और फोटो वगैरह अगर उसमें अपलोड का अगर मांग रहा है तो 20 से 50 KB के बीच रहना चाहिए फोटो का साइज, सिग्नेचर का साइज 10 से 40 KB के बीच, और अगर सर्टिफिकेट वगैरह अगर अपलोड करते हैं कास्ट वगैरह का तो 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए, यहाँ पे दिया गया है। ऑनलाइन अगर एप्लीकेशन जब भर रहे हैं तो किन किन बातों को फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शन ये आपको बताया गया। रजिस्ट्रेशन डिटेल से रिलेटेड जितना भी है, पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही होने वाला है, वो सब चीजें आसान ही है। स्क्राइब वगैरह जो रखते हैं अगर फिजिकली डिसेबल पर्सन के लिए, तो उनके लिए भी अलग से शुड नॉट himself herself be candidate for the notification for which the candidate is appearing। डिटेल एजुकेशन फर्निश ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। चॉइस ऑफ लैंग्वेज जो होगा, आपको बहुत सारे लैंग्वेज मिल जाता है, इंग्लिश जो है डिफॉल्ट लैंग्वेज रहने वाला है। In case in the question between English and opted language, the content of English version shall be prevail। अगर कहीं भी दूसरे लैंग्वेज में अगर कुछ डिस्प्यूट आते हैं अगर क्वेश्चंस में, तो इंग्लिश का जो लैंग्वेज में जो दिया गया है उसको ही ऑथराइज्ड और कंप्लीट माना जाएगा। कंप्लीट द बैलेंस फील्ड, मदर टंग, मोल्स आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, और अकाउंट का डिटेल आपको देना पड़ेगा प्रॉपर। आप अकाउंट नंबर डालिए, IFSC कोड डालिए, ब्रांच कोड डालिए, बेनिफिशियरी का नेम जो भी है वो पूरा अच्छे से फिलअप करना होगा आपको, और उसी पे ही रिफंड आने वाला है, जो 400 रुपए अगर अनरिजर्व्ड वगैरह कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, और 250 फॉर SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए आने वाला है। फोटोग्राफ सिग्नेचर वगैरह आप प्रॉपर ध्यान से ही अपलोड करें। इसमें बता दिया गया कि इतना से इतना mm का होना चाहिए, 35 से 45, और 320 से 240 पिक्सल का उसका हाइट विड्थ है, इतना DPI का होना चाहिए, साइज 20 to 50 KB का होना चाहिए, और मेरे ख्याल से जनरली क्लियर पिक्चर होना चाहिए। नोज चिन डायरेक्टली जो है फोरहेड वगैरह वो क्लियर आना चाहिए आपका, यहाँ पे बताया गया है। सिग्नेचर का भी स्पेसिफिकेशन 50 mm से 20 mm, ब्लॉक लेटर में नहीं लिखना है, रनिंग लेटर में साइन करना है। 10 to 40 KB का फाइल साइज होना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है। स्कैनिंग एंड रीसाइजिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, स्कैन और रीसाइज कैसे कैसे कर सकते हैं ये सब दिया गया है। SC ST सर्टिफिकेट अपलोड वगैरह कैसे क्या कर सकते हैं वो सब के बारे में बताया गया। सबमिशन एप्लीकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शन, इनवैलिड फोटो वगैरह के बारे में बताया गया है। हॉल टिकट, CBT CBAT ये सब कैसे कैसे अपलोड करना है ये भी बताया गया है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इतना। मिसलेनियस में आपको अलग अलग कौन कौन से RRB के थ्रू फॉर्म भरे जा रहे हैं वो यहाँ पे दिया गया है, जैसे अहमदाबाद, अजमेर, प्रयागराज, बेंगलुरु, और ये उसके साइमल्टेनियसली लिंक भी दिया गया है। बिलासपुर हो गया, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, और यहाँ पे और भी स्टेट्स हैं जैसे गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम। तो उनके उनके रेस्पेक्टिव लिंक और उनका हेल्पलाइन नंबर के लिए फोन नंबर दिया गया है, तो आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे भी जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर रीजन वाइज जिस एरिया में आप रहते हैं। और ये जो है एब्रीविएशन दिया गया है कि फुल फॉर्म क्या क्या है। CBT का मतलब अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBAT मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, EBC मतलब जो बेसिक चीजें हैं वो सारे इसमें आपको
इन्फॉर्म कर दिया गया है कि अगर आप पूरा नोटिफिकेशन गो थ्रू करके अगर अच्छे से समय दे के पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। वार्निंग, अगर फेक वेबसाइट वगैरह में कहीं कुछ हो रहा है तो उनको ध्यान नहीं देना है, ये सब है। और ये एक फॉर्मेट है आपको कास्ट सर्टिफिकेट का, SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, OBC नॉन क्रीमिलियर का फॉर्मेट है, डिक्लेरेशन फॉर्म है, परफॉर्मा वैलिड फॉर द ईयर है, या इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस इकोनॉमिकली व्यक्ति का सेक्शन के लिए, ये भी एक डिक्लेरेशन है, डिसेबिलिटी डिक्लेरेशन फॉर्म। ये सारी चीजें आपको दिया गया है। अगर अपलोड करने का कहीं मांग रहा है तो आप इसी को निकाल के उसको फिलअप करके, या आपके पास ऑलरेडी होगा तो उसको भी आप सबमिट कर सकते हैं। परफॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयड ऑफिशियल, ये मेडिकल फिटनेस के कुछ स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं, जो कि अगर लेसिक सर्जरी करा के आए हुए हैं तो उसके बारे में बताया गया है। और इसमें कौन कौन से डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, सारे डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ये आपका आ जाता है। और फाइनली ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट वैकेंसी टेबल है कि अलग अलग स्टेट्स में कितने कितने सीट्स दिए गए हैं। जैसे RRB अहमदाबाद का फॉर एन एग्जांपल अगर लेते हैं तो अनरिजर्व के लिए अगर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की बात करें तो 61, SC/ST के लिए 23 पोस्ट है, ST के लिए आपका 11 है, OBC के लिए 45, 17, EWS के लिए टोटल 157। सी साइमल्टेनियसली आप यहाँ देख सकते हैं कि सबके लिए अकॉर्डिंग टू स्टेट वाइज अहमदाबाद, देन अदर स्टेट के लिए आपका सारे इंडिविजुअल पोस्ट के लिए इंडिविजुअल कैटेगरी, कास्ट कैटेगरी के हिसाब से हर एक पोस्ट के हिसाब से आपको दिया गया है, ताकि आप पोस्ट प्रेफरेंस जब फिलअप करेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग थॉट करें, थिंक करें। जो भी आपका रीजन होने वाला है, जैसे वेस्टर्न रीजन का ये पर्टिकुलर आता है, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का है, वेस्टर्न सेंट्रल रीजन का है अजमेर का, उसी तरह बेंगलुरु का जो भी रीजन होने वाला है, तो आप उसके हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये आपका वैकेंसी टेबल, ये मस्ट है आपको रीड आउट करना, ताकि आप कोई भी गलती ना करें ड्यूरिंग द फॉर्म फिलअप और पोस्ट प्रेफरेंस। भोपाल का दिया गया है, उसी तरह भुवनेश्वर का दिया गया है, बिलासपुर का दिया गया है, चंडीगढ़ का दिया गया है, RRB चेन्नई का दिया गया है, उसी तरह गोरखपुर का आपको बताया गया है, गुवाहाटी का बताया गया है, जम्मू श्रीनगर का बताया गया है, कोलकाता का बताया गया है, मालदा का बताया गया है, मुंबई, मुजफ्फरपुर, प्रयागराज, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, और ये फाइनली आखिरी में भी एक एब्रिविएशन जो फुल फॉर्म है वो बताया गया है। तो आई होप आपको ये समझ आया गया होगा, आपको ये नोटिफिकेशन मैं समझ के चल रहा हूँ। और होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल स्क्वायर ऑफ एजुकेशन। आपसे फिर मुलाकात होगी कोई एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए अलविदा एंड हैव अ नाइस डे।